रात के आखिरी पहर में एक नाइट आउट पार्टी को फिनिश करके एक यंग लड़की यूके के मैनचेस्टर से अपने दोस्तों को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ बढ़ती है। अब वो अपना फ़ोन निकालती है क्योंकि देर काफ़ी हो चुकी होती है। वो अपनी माँ को फ़ोन करके ये बताती है कि मेरी पार्टी जो थी वो फिनिश हो चुकी है, अब मैं टैक्सी लेके घर आ रही हूँ। उसके बाद वो लड़की अपना फ़ोन बंद कर देती है और वहाँ से एक टैक्सी वो लेती है और जिस एड्रेस के ऊपर उसने जाना होता है वो ड्राइवर को बताती है, जो कि तकरीबन 20 मिनट का रास्ता बताया जा रहा है उस जगह से जहाँ पर यह लड़की पार्टी कर रही थी उसके घर का। जब वो लड़की घर पहुँच जाती है तो उसके बाद लड़की का जो बिहेवियर था उसके माँ बाप ने नोट करना शुरू कर दिया। वो उनकी बेटी जो लाइवली थी, अपने दोस्तों से बात करने वाली, हल्ला गुल्ला करने वाली, उदासी में चली जाती है। वो किसी से बात नहीं करती, अपने आप को अलग रहती है। उस रात के बाद जब उसके माँ बाप कुछ दिनों के बाद उससे बात करते हैं, ख़ास तौर पे उसकी माँ, तो पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जब से तुम उस पार्टी से आई हो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया। तो जब वो अपनी माँ को रो रो के अपनी आप बीती बताती है तो माँ का कलेजा फट जाता है और जो जो चीज़ें वो अपनी माँ को मेंशन करती है उसको सुनने के बाद उसकी माँ का कलेजा फट जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उस इंसिडेंट के बाद उनकी फैमिली दोबारा से सेम नहीं रहती। कौन थी ये लड़की, क्या उसने अपनी माँ को बताया और उस रात क्या हुआ था, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये कहानी है मैनचेस्टर की, जो यूके में एक बड़ी आप कह सकते हैं सिटी है, एक बहुत ज़्यादा आप कहते हैं लाइवली सिटी है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर रहते हैं। कई लोग भारत से, दूसरी कंट्रियों से वहाँ पर जाके काम करते हैं। तो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाली एक क्राउडेड एक प्लेस आप कह सकते हैं। वहीं पर ही रहने वाली एक नौजवान लड़की अपने दोस्तों के साथ जुलाई 2021 में नाइट आउट प्लान करती है। नाइट आउट मैं उनके लिए बता रहा हूँ देसी भाषा में जिनको नहीं पता। ये वो नाइट आउट उसको टर्म यूज़ की जाती है जब दोस्त अपने काम को, स्कूल को फिनिश करके, जहाँ कोई भी आप कह लो कि एक रूटीन में से निकलने के लिए आप जाके पार्टी वगैरह करते हैं, अपना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, थोड़ा फंक्शन करते हैं, तो उसको नाइट आउट बोला जाता है। तो इस लड़की ने भी, जिसका पुलिस ने नाम तो हमें रिवील नहीं किया, लेकिन ये बताया कि ये वाकया जुलाई 2021 का है। तो वो लड़की वहाँ पर जाके अपना पार्टी करती है और काफ़ी लेट जब रात को पार्टी ख़त्म होती है तो वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। उसके दोस्त हालांकि उसको बोलते हैं कि कोई उसको लिफ्ट दे देगा, जहाँ अगर वो चाहे तो उनको वो घर छोड़ देंगे। लड़की ने कहा नहीं, क्योंकि 20 मिनट की दूरी है मेरे घर की, तो मैं टैक्सी लेके चली जाती हूँ। और देखो टैक्सी सामने लगी भी हुई है। और दोस्तों, उस टैक्सी का जो ड्राइवर होता है उसका नाम होता है मोहम्मद नासिर, जिसकी उम्र 41 है। मोहम्मद नासिर को वो जाके अपना एड्रेस बताती है और कहती है कि मैंने इस जगह पर जाना। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, उसके घर की दूरी जो थी वो 20 मिनट की थी, लेकिन वो लड़की अपने घर पहुंचती है 3.5 घंटे बाद। वो अपनी घर में वो पहुंचती है, जो कि एक 20 मिनट का रास्ता होता है। उसके दरमियान दोस्तों, ये जो दरिंदा है मोहम्मद नासिर, जिसके खुद के बच्चे हैं, रिपोर्टली पता चला है, एक फैमिली है, इसने उस लड़की को जो रूट पे वो जा रहा था उससे डिटूर करके जहाँ किसी दूसरे एक सुनसान एरिया में ले जाके इसके साथ गलत काम किया, गलत हरकत की और लड़की को इस तरीके से उसको डराया धमकाया, जहाँ उसको इतना प्रेशराइज किया कि अगर तुमने कहीं घर में जाके कुछ बताया तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। क्योंकि ये एक यंग लड़की थी। आपको पता है कि जब आप इस तरह की एज में होते तो आपको ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस करने में आपको टाइम लगता है। तो वो लड़की कुछ समझ पाती, उसको कुछ आइडिया नहीं था कि एक तरीके से वो अपने घर जा रही है और उसके साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद ये दरिंदा यही नहीं रुका दोस्तों। मोहम्मद नासिर उसको बाद में जो भी उसने करना था, उसके बाद एक एटीएम में उसको ले जाता है उसी रात और उसको एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए बोलता है। उसको शायद लगा होगा कि इसके पास काफ़ी पैसे होंगे, लेकिन वो ये वक्त ये भूल गया था कि वो एक तरह से यंग एक स्टूडेंट थी, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आने। लेकिन
70 पाउंड 70 पाउंड जो पुलिस ने हमें बताया कि 70 पाउंड जो है विड्रॉ करवाए गए हैं लड़की को एटीएम से, और वो मोहम्मद नासिर को एज ए किराया या जो भी आप कह लो कि उससे लूटने के जो भी आप कह सकते हैं कि वो उसको दिए गए हैं। और लड़की ने उससे गुहार लगाई कि मैं किसी को नहीं बताती, तुम मुझे अपने घर में छोड़ दो। तो इस दरिंदे ने उसको बाद में 3.5 घंटे बाद इसको लड़की को उसके घर में ड्रॉप कर दिया। और जैसा कि उसने धमकाया था, जहाँ जो लड़की इतनी ट्रॉमा में थी, इसके लिए उस लड़की ने जुलाई के महीने में ये वाक़या हुआ है, तो 1 महीने तक लड़की ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके इतना अंदर से वो टूट गई थी कि उसने जो बाद में स्टेटमेंट भी दी है, उसने यही कहा था कि मेरे को तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो तो मेरी रक्षा के लिए था, मुझे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए था, लेकिन जो ट्रस्ट उसने ब्रेक किया था उसकी वजह से वो 1 महीना किसी को बता ही नहीं पाई। 1 महीने बाद जब फिर उसके पास करज आई, उसको थोड़ा सा फील हुआ, तो उसके माँ बाप के सपोर्ट के करके, जिसको उसने बाद में अदालत में बताया है, उसकी वजह से ये पुलिस को वो बताने में कामयाब हुई। और उसकी माँ ने फिर पुलिस को फ़ोन किया और सारी डिटेल जो थी उस बंदे के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो नंबर था टैक्सी का या जो भी था, उससे तो सारा एड्रेस वगैरह निकल ही आना था। यूके में तो आप क्राइम करके कहीं भाग ही नहीं सकते। तो ऐसे ही इस जो दरिंदा था, इसकी पूरी डिटेल निकाली गई और इसको अपने घर से ही बाद में अरेस्ट किया गया। पहले तो जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसने यही कहा कि नहीं, ये सब कुछ हमारी सहमति से हुआ। आप ये इस दरिंदे की आप वो सोचो कि एक माइंड देखो कि पहले तो एक वनरेबल एक लड़की का इसने इस्तेमाल किया, उसको जो भी धमकाया और उससे पैसे लिए, लूटा, एक साहब से एटीएम से पैसे निकलवा के। ऊपर से ये बंदे की हिम्मत देखो कि ये कह रहा है पुलिस को अपने बयान में कि ये सब कुछ हमारी रजामंदी से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। आप इस बंदे की सोच देखो। बाद में पुलिस ने इसको बुक किया, इसको अरेस्ट किया और सारे सीसीटीवी के कैमरास खंगाले गए। पूरी जो डे टू डे एक्टिविटी थी कि उसको खंगाला गया, कहाँ पर वो लड़की सबसे पहले गई, कौन था इसके साथ, किसकी गाड़ी में बैठी। जब पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए, सीसीटीवी और जितने भी गवाह थे वहाँ पर, जो भी सीसीटीवी की फुटेज थी, सब कुछ निकाल के पुलिस ने कलेक्ट की। और वो सारे एविडेंस जो थे वो चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे कि ये 41 साला मोहम्मद नासिर जो है, जो कि खुद बच्चों का बाप है, एक फैमिली मैन है, यही ये दरिंदा है जिसने उस लड़की के साथ उस रात, जो कि 20 मिनट का रास्ता था, 3.5 घंटे लगा के इसने उसको वहाँ पर ड्रॉप किया। तो इसको फिर बुक करके वहाँ पर अदालत में पेश किया गया, जिसका इसी साल, इसी महीने में, अप्रैल के महीने में दोस्तों इसका फैसला आया है। जज ने इसको पूरे जो गवाह थे उनकी टेस्टिमनी सुनी, पूरे एविडेंस जो थे पुलिस के द्वारा जज ने वो देखे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं कि जो वहाँ पर विटनेस बॉक्स में लाइव जो थी, वो लड़की खुद आके उसने गवाही दी अपनी, और जो जो चीज़ें उसने दोस्तों अदालत को बताई थी, उसको सुनकर जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे उनकी बात मानी जाए तो सबकी आंखें नम हो गईं। उसने ये बताया कि उसकी स्टडी अभी पूरी लाइफ की तबाह हो चुकी है, वो रात को सो नहीं पाती। ये जो ट्रॉमा वो बोल रही मुझे मिला है, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी ज़िंदगी इससे उबर सकती हूँ। और इसी के साथ साथ उसने अपने माँ का ख़ास तौर पे थैंक यू किया कि उसकी सपोर्ट की वजह से वो आज यहाँ पर है, और इस दरिंदे को वो भूल भी सकती थी, जहाँ वो ये भी कह सकती कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने करेज करके इस दरिंदे को उस जगह पर पहुँचाया जहाँ पर इसका बनता था। तो जज ने ये सब कुछ सुन के दोस्तों मोहम्मद नासिर जो कि 41 साल है, इसको 12 साल की कैद सुनाई गई है। इसके साथ साथ आपको पता है कि जब आप ऐसे अपराध में पकड़े जाते हैं तो आपका नाम ऑफेंडर लिस्ट में पड़ जाता है, जिसका मतलब है कि पूरी लाइफ के लिए आपकी वोट लग गई है, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगी, और ठप्पा जो है ना आपके मत्थे के ऊपर, वो सारी उम्र कलंक जो है धुलने से भी नहीं धुलेगा। और जब जेल में जाएगा तो जो 7-7 फुट के वहाँ पर बैठे होंगे ना इसके कस्टमर, जो इसको जिसको वो 3-3 घंटे लगा के पहुँचाएगा, वो इसको बताएंगे कि नहीं तुम 5 घंटे लगाओ, हम तेरी टैक्सी में बैठेंगे। इसको पता चल जाएगा कि कैसे यूके की जो जेल्स हैं वहाँ पर कैसे स्वागत किया जाता है।
ऐसे अपराध करने वाले बंदों का। यार तुम शर्म करो, तुम्हारे खुद के बच्चे हैं और तुम बच्चों की उम्र के लड़की के साथ तुमने ऐसा किया है, उसकी वनरेबिलिटी का तुमने फ़ायदा उठाया है। उसको पता था कि वो लड़की नशे में थी और तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया और बाद में उसको ये कहा कि मेरे तो समझौते के साथ हुआ। यार क्या कर रहे हो आप? पहले इन कंट्रियों में जो हमारे लोग हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे हमारे लोग जो हैं जगह जगह से उनको निराशा मिलती, जॉब्स नहीं मिलती, वो इन लोगों की वजह से नहीं मिलती भाई। और आप सोचो कि मुझे भी कई लोग कई मैसेज नीचे करते हैं कि यार आप अपने बंदों को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, भाई मेरे पहले नंबर के ऊपर ये न्यूज़ BBC से लेके सब ने वायरल की रखी होती है। मेरा तो सिर्फ यही काम है कि मैं इन लोगों को दिखाता हूँ कि कुछ काली भेड़ें हैं, सारे नहीं हैं भाई हमारे लोग, कुछ काली भेड़ें ऐसे जिनको कम्युनिटी के सामने लाना हमारी ड्यूटी बनती है कि जिसको फिर नए लोग जहाँ जो लोग यहाँ पर हैं वो इनका रिजल्ट देख के पीछे मुड़े कि नहीं यार ये काम मैंने नहीं करना। भाई उसके साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने अपनी ड्यूटी के साथ कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से मेरा परिवार और मेरी लाइफ जो है तबाह हो सके। अब इसका परिवार किस तरह जिंदगी गुजारेगा, इसके जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? इसलिए भाई मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ ताकि दूसरे लोग वार्न हो सकें, दूसरे लोग सतर्क हो सकें। तो दोस्तों ये जो एक कहानी थी पूरी तरह से यूके में वायरल हो गई और दूसरे टैक्सी वाले जो हमारे हैं वो बेचारे मुझे मैसेज कर कह रहे थे यार इन लोगों की वजह से जो यहाँ के नेटिव लोग हमारी टैक्सी में बैठते नहीं, वो कह रहे नहीं यार ये बंदे गलत काम करते हैं। हालांकि सारे बंदे होते ही नहीं है, वो तो कुछ ही ऐसी काली बेड़े हैं। लेकिन क्या कहें, आप कमेंट्स में दोस्तों मुझे ये बताना कि ये जो सज़ा मिली है मोहम्मद नासिर को, क्या ये नाफ है? क्या इसके बाद जो भी एक्शन होता है डिपोर्टेशन का इसके साथ होना चाहिए? जो भी आपकी राय होगी मैं आपका वेलकम करूंगा। आपको पता मैं कमेंट्स पढ़ के आपको जवाब देता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।